दोस्तों, ईटीआई के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को लगा होगा कि मैं ही आज केकेएल सीरीज लेने वाला हूँ, बट रुको जरा रुको, सब्र करो। प्रवीण सर ही आज का केकेएल सीरीज लेने वाले, जहाँ पे आपके और हमारे माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होता है, वो हम आज के केकेएल सीरीज में सर से डिस्कस करने वाले हैं। काफी दिन के बाद मैं प्रसाद सर को केकेएल सीरीज वीडियो में देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ इस केकेएल वीडियो के स्क्रीन के ऊपर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म। सो नाउ प्रसाद सर, पूछिए आपके मन में क्या है। हमारे माइंड में, आपके माइंड में, ऑडियंस के माइंड में और हमारे माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सर ने हमें चार्ट कैसे देखना है, इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है, वो तो सीखा है। बट आपके और हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हम सिंपल तरीके से कैसे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, वो हमें सर से जानना है। सो मैं सर को पूछता हूँ कि हम और अच्छी तरीके से चार्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स। आपको जानना है? यस सर, बिल्कुल। हमें काफी इंटरेस्ट है, जो सर का नॉलेज है, सर का एनालिसिस है, उसी के लिए हम सब लोग वेट करते हैं कि सर और अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको कैसे ट्रेंड एनालिसिस करना है, कैसे चार्ट को वॉच करना है, कैसे देखना है, वो आज का सीरीज का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, और वही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जानना है आपको? यस सर, श्योर। पक्का? पक्का। पैसा लगेगा बॉस, ठीक है? पैसा कमाना है तो आपको वॉच भी करना होगा, वीडियो एंड तक देखना होगा, वो सभी से हम रिक्वेस्ट करते तो यही होगा पैसा। तो आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रसाद सर ने आपकी तरफ से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दूंगा। उसके लिए कोई पैसा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको केकेएल वीडियो पूरा देखना है, और ना सिर्फ देखना है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है? चलो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सिंपल तरीके से चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जा सकता है उसके बारे में अभी आपको बताता हूं। चलिए चलते हम चार्ट के ऊपर। तो चलिए चलते अभी हम चार्ट के ऊपर, जहां पे देखेंगे कि कैसे सिंपल तरीके से हम इस चार्ट को ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट एनी टूल, ठीक है? चलो, ये है चार्ट। ये समवेयर अराउंड 19 तारीख का ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है। ये जो पहला कैंडल है वो 9 बजे का है। ये NSE 50 मतलब निफ्टी का ये चार्ट है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का हमने लिया है, ठीक है? ओके, मैं ये जो आपको शेयर कर रहा हूँ, यस, इट्स वेरी मच इजी, इट्स वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड, बट फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी चीज 100% श्योर नहीं होता। तो जब भी आप, जो भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको अपना दिमाग वहां पे लगाना है, आपका स्टडी लगाना है, आपका रिस्क जानकर ही आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना है, आपके पैसों को प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करके आपको आपके पैसों को लगाना है। ब्लाइंड होकर सिर्फ कोई चीज चलती है इसके लिए कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, इससे आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो बहुत ही कॉशियसली आप जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे, बहुत ही कॉशियसली उसको यूज कीजिए। मुझे नहीं चाहिए कि आपका ढेर सारा लॉस हो। हम जो ये केकेएल वीडियो बना रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपका लॉस होने के लिए नहीं, तो आपका प्रॉफिट होने के लिए शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से इसको यूज कीजिए, आपका डिसीजन आपके रिस्क के हिसाब से ले लीजिए और उसके बाद यूज कीजिए। चलो, नाउ ये है चार्ट 19 तारीख का, निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है। यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ 18 तारीख के मुकाबले मार्केट में, और ये पहला कैंडल है, ठीक है? इस पहले कैंडल को मैं क्या करूंगा, इसका जो लो है उसको मैं मार्क करूंगा और इसको मैं नाम दूंगा L1, मतलब पहला लो, ठीक है? उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ठीक है? मार्केट जा रहा है, धीरे 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 ऊपर गया, और फिर यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगा, जहां पे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे मैं मार्क करूंगा और वहां पे लिखूंगा H1, मतलब पहला हाई, ठीक है? उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है।
तो मैं कम से कम 2 हाई या 2 लो तक रुकूंगा, फिर उसके लिए मार्केट आधा घंटा ले, 1 घंटा ले, या चाहे जितना टाइम ले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आ गया नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस तरफ लो मारा उसने L2 और फिर मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो, कम से कम मुझे या तो 2 हाई चाहिए 2 लो चाहिए, कम से कम बेयर मिनिमम, तो मुझे L1 मिला L2 मिला। अब मैं क्या करूंगा, L1 को L2 से क्या करूंगा, मिला दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे ये लो है, तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता था, उसका रीजन ये है कि मार्केट ने जो दूसरा लो बनाया वो ऊपर की तरफ नहीं बनाया, समवेयर अराउंड जो पहला लो बनाया था उसी के लेवल के आसपास उसने बनाया। इसके लिए यहाँ पे ऐसा लाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो आपको रीजन पता चल गया होगा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ड्रॉ की। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मुझे वेट करना है जब तक ये L1 और L2 मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे वेट करना है। वेट किया मैंने, यहाँ पे कितना टाइम हो गया था, समवेयर अराउंड हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, मोटा मोटा अगर मैं देखा जाऊं तो समवेयर अराउंड 11 साढ़े 11 के आसपास उसने क्या किया, जो मैंने सिंपल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा टूल्स का यूज ना करते हुए जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, उसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर ये कैसे इसने कैसे रिजल्ट दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। हमने L1 ड्रॉ किया, हमने हाई 1 मतलब H1 ड्रॉ किया, हमने L2 ड्रॉ किया मतलब लो 2 नंबर का लो मतलब सेकंड वाला लो, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो कि 24,484 की थी 19 तारीख के मार्केट में। और वहां पे जब ये L1 L2 मतलब लो 1 लो 2 का जब सपोर्ट ब्रेक किया 24,484 का, मार्केट सीधा नीचे आ गया समवेयर अराउंड। अगर हम टाइम देखेंगे इस यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया टाइम, यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम 11:25 मतलब 11:30 के आसपास इसने ब्रेक किया इस L1 और L2 के लेवल को, और 25,380 मतलब लगभग 100 पॉइंट का उसने मूवमेंट दिया। और आप सब जानते ही हो कि अगर हम ऑप्शंस में, वो भी ट्रेंडी टाइम पर, जब मार्केट का ट्रेंड होता है, मार्केट लगातार नीचे जाता है या लगातार ऊपर जाता है, उस टाइम पे ऑप्शंस में अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शंस में कितना पॉइंट का मूवमेंट आया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये है सिंपल तरीके से आप चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस बिना किसी बहुत सारे इंडिकेटर्स के कर सकते हो, और हमारी तरफ से ही आपको सबको गिफ्ट, ठीक है। लेकिन आपको इसका यूज बहुत कॉशियसली करना है। थैंक यू सो मच। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि हम चार्ट पे इजी तरीके से कैसे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे मेन वीडियो के इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो हमेशा हम आपको शेयर करते हैं। इंडेक्स और मार्केट आज क्या थे, आज का ऐसा कौन सा सेक्टर था जो ज़्यादा प्लस था, ऐसा कौन सा सेक्टर था वो जो ज़्यादा माइनस था। फिर देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप जानते ही हो, लेवल्स, देन न्यू रिकमेंडेशन, और उसके पहले स्टॉक के परफॉर्मेंस जो हमने पहले वाले केकेएल वीडियोस में शेयर किए थे। अब आज के वीडियो में हमने एक नई चीज़ आपके लिए रखी है, वो ये कि जो भी कंपनीज हम आपको रिकमेंड करेंगे वो वीडियो के आखिर में करने के बजाय हम वीडियो के बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि आपको वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन पता चले। क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ टाइम कम होने की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से वीडियो को स्किप कर देते हैं, और वो स्किप करने की वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो हम आज के इस वीडियो में या इसके आगे के वीडियो में कोई भी स्लॉट स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे उस पीपीटी के ऊपर जहाँ पे हमने मार्केट की इंफॉर्मेशन आपके लिए
लाई है। आज है 23 सितंबर, आज का भी दिन, अभी रिसेंटली जितने दिनों में मार्केट ने हाई मारा है, तो आज का भी दिन बहुत खुशी का रहा, क्योंकि आज भी मार्केट ने न्यू हाई बनाए थे। तो हम चलते हैं अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या था नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मार्केट क्लोज आज हुए हैं, निफ्टी प्लस में होकर बंद हुआ है ऊपर चढ़कर, सो 148 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है निफ्टी। 25,939 ये उसका क्लोजिंग प्राइस था। बैंक निफ्टी 312 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है, 54,105 में क्लोज हुआ। सेंसेक्स 384 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ बढ़कर 84,928। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जाएंगे कौन से ऐसे सेक्टर थे जो आज के दिन पॉजिटिव और निगेटिव थे। तो पीएसयू बैंक का मतलब है कि गवर्नमेंट अंडर बैंक जो होती है ना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह, उनको बोला जाता है पीएसयू बैंक। और जो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, इनको बोला जाता है प्राइवेट बैंक। तो पीएसयू बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक का जो सेक्टर था वो आज प्लस में था। रियलिटी मतलब रियल एस्टेट प्लस में था। ऑयल एंड गैस, जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो कंपनीज है वो इस सेक्टर में है, वो भी आज पॉजिटिव था। आज का निगेटिव सेक्टर एक ही था मेजर, जो निफ्टी आईटी। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज या आईटी से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो इस सेक्टर में आती हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के लिए हमने कौन से ऐसे सपोर्ट लाए जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों शेयर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि वो एक ही है पहले की तरह। तो रेजिस्टेंस आज मिला है हमें 25,955 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट की जहां तक बात करें तो 4 सपोर्ट हमें मिले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चौथा है सपोर्ट, वो हमें मिला है। तो अब हम वन बाय वन जाएंगे। पहला लेवल 25,842 पे, आई एम सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, 25,842 पे पहला सपोर्ट है। फिर 25,729 पे सेकंड सपोर्ट है और फिर 25,614 ये तीसरा सपोर्ट है। अभी उसके बाद जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे हम सबको ध्यान देना है। अगर उस सपोर्ट लेवल को, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो अगर ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा और कॉशियस होना पड़ेगा। जो हमारे पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक है उनको हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, या हमारे लॉन्ग पोजीशन जो आज या कल बनेंगे या बने हुए हैं उनको हम काटेंगे स्टॉप लॉस के अनुसार। सो वो है 25,489 का, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस वजह से वहां पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इन्हीं सपोर्ट को चार्ट के ऊपर जो हमने लगाए उसको देख लेते हैं रोज की तरह, ताकि चार्ट के ऊपर देखने के बाद हमें और ज्यादा अच्छी तरह से आइडिया आए। तो ये है ग्राफ निफ्टी का, जहां पे अभी जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल शेयर किए वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के पीपीटी स्लाइड के ऊपर और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने कौन से रखे हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस 54,196 का है, एक ही है निफ्टी की तरह, और सपोर्ट 3 है 54,030, ये पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। फिर 53,762 ये सेकंड सपोर्ट है, और निफ्टी की तरह तीसरा जो सपोर्ट है वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 53,569, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ओके। तो बैंक निफ्टी का अभी जो हमने जो चार्ट का आपको दिखाया है निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी का भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो चार्ट के ऊपर हमने जो ड्रॉ किए वो दिखा देते हैं। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये 3 सपोर्ट है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर किया। बैंक निफ्टी के लिए हमें YouTube पर कई सारे लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दीजिए, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ऑप्शंस में ट्रेड करते तो हमें उसका फायदा होगा।
और जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अभी हाल ही में हमने 2-3 वीडियो में आपके साथ शेयर किए, तो हमें ये फीडबैक मिले हैं हमारे स्टूडेंट के पास से, हमारे व्यूअर्स के पास से कि उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं KKL की तरह, जो सुबह आपको मिलेगा हमारे बैंक निफ्टी के लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और वो 2 या 3 या 4 नहीं होंगे, वो सिंगल होंगे। तो उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो हम लाइव मार्केट में आपको देंगे उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे क्लास के नंबरों के ऊपर कॉल करके हमारे जो भी सुबह के वीडियोस के इंफॉर्मेशन रहेंगे उनके लिए इंक्वायरी करनी है, और उस दरम्यान हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि कैसे उन सपोर्ट को आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम उस लेवल्स को आपके पास पहुंचाएंगे। सो नीचे दिए हुए नंबरों को आप कॉल करो और जानो कि कैसे आप उन लेवल्स को पा सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो लास्ट मतलब संडे को जो हमने KKL वीडियो शेयर किया था उसमें जो स्टॉक रिकमेंड किए थे फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, सो उन स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा आज के दिन भर में। तो पहला कंपनी हम लेते हैं तिलक नगर। 20 तारीख का मतलब फ्राइडे का ये क्लोजिंग है 316, और आज का क्लोजिंग 312। क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखा जाए तो 4 रुपए नीचे, बट इन बिटवीन वो जरा भी ऊपर नहीं जा पाया। बट आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये इंट्राडे के लिए नहीं था, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, तो हम आगे के कुछ दिनों के लिए भी इनको ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है KPIT। 1662 में हमने दिया था, 1696 का टॉप मारा 34 रुपीज ऊपर, और क्लोजिंग उसने 30 रुपीज ऊपर, मतलब ऊपर ही जाकर वो क्लोज हुआ। तीसरा स्टॉक नोवामा 6947 पे हमने रिकमेंड किया था, 7015 का उसने टॉप मारा, मतलब 68 रुपीज ऊपर गया वो इन बिटवीन द डे, एंड क्लोजिंग उसने 62 रुपीज का दिया। और यहाँ पे हम इन्हीं तीनों स्टॉक को लगातार वॉच करते रहेंगे जब तक कि वो आगे के कुछ दिनों में मूवमेंट नहीं देते, और इसके ऊपर स्टडी कर कर हम इस स्टॉक में हमारे या तो पोजीशन बना सकते हैं या तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कल का परफॉर्मेंस। अब हम आज कौन से स्टॉक आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, चलो देखते हैं वन बाय वन। तो पहला स्टॉक PCBL। ठीक है, PCBL 523 का आज का इसका क्लोजिंग है, और ये कंपनी की इंफॉर्मेशन हम थोड़ी सी आपको शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे इस नए कंसेप्ट को सराहा है कि आप सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं सुझाते, तो कंपनियों के बारे में कुछ डिटेल्स भी हमें पता चलती है, जिससे हमें वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती ये पता चल जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपने जो फीडबैक्स हमें दिए उससे हमें लगा कि हमने जो कंसेप्ट नया शुरू किया है वो कहीं ना कहीं आपको चाहिए था। आपको जो चाहिए वो हम लगातार कोशिश करते रहते कि आपको जो चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलो देखते हैं ये कंपनी PCBL क्या करती है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में, 1984 में। कंपनी इज अ पार्ट ऑफ RP संजीव गोयनका ग्रुप एंड इज ए बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक बनाती है कंपनी। अब थोड़ा और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इस कंपनी के बारे में। इसके जो मेन क्लाइंट है वो बहुत ही बड़े क्लाइंट है, MRF, C8, JK टायर वगैरह वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं, इनको बिजनेस देते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, इनके जो प्लांट्स है वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, पालेज मुंद्रा गुजरात में जो पड़ता है, कोची में है मतलब केरला में, और चेन्नई में है जो तमिलनाडु में। तो ये सारे अलग अलग स्टेट में इनके प्लांट्स हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे, PCBL ना सिर्फ इंडिया में उनके प्लांट्स है और बिजनेस है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब 50 से ज़्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस करती है, आउट ऑफ इंडिया भी। तो उसमें से जो मेन है वो है USA, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, एशिया पैसिफिक, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 50 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। ठीक है, अब देखेंगे किनफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। किनफिन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने से पहले हम आपको लेकर चलेंगे हमें हमारे उस स्टॉक के ऊपर
जिसने आज टारगेट अचीव किया था, जो हमने पहले के कुछ केकेएल वीडियोस में शेयर किए थे, उसमें से एक कंपनी आज टारगेट अचीव हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो स्टॉक हम आपको स्टडी पर्पस के लिए देते हैं, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा ट्रेंडी साबित हो रहे हैं वन बाय वन। तो वो स्टॉक है CG पावर, जिसमें हमने आज उसमें प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि हम जैसे आपको रिकमेंड करते हैं कि जो स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो वो स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करना है, छोटे से प्रॉफिट में। सो हमने क्या किया, 743 में उसको लिया था, हमारा समवेयर अराउंड टारगेट था 771 का, जो आज उसने अचीव कर लिया। लगभग हमने 4% उसमें से कमाया है। और ये जो स्टॉक मैं बोल रहा हूँ कि हमने टारगेट अचीव किया, ये हम वो सीरियसली मतलब रियल पैसे से उसमें ट्रेड करते हैं। हमने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक को, जब वो ब्रेकआउट देते हैं तब हम लेते हैं इन स्टॉक को, जो हम आपको केकेएल वीडियो सीरीज में शेयर करते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस में कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही वो अचीव हो जाते हैं, हम आपको इस पीपीटी में शामिल करके उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं कि आज इसने ये स्टॉक ने टारगेट अचीव किया। तो हम चलते हैं सेकंड वाली कंपनी जो हम आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, किनफिन टेक्नोलॉजीज। करंट मार्केट प्राइस 1081 है। और मैं आपको ये प्राइस के ऊपर एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा जो मेरे मन में है आपको बताना, कि आपने सबने ये गौर किया होगा, ये नोटिस किया होगा कि जितने भी कंपनीज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो कभी कभी मतलब ज्यादातर कंपनीज 1000, 2000, 5000, 7000 ऐसे प्राइस की कंपनीज हैं। बहुत कम कंपनीज शायद हमने आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड की होगी, वो जो 200, 300, 250, 500 के अंदर है वो ऐसे। तो देखिए, हम आपको कभी भी कंपनी स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करते वक्त प्राइस ये ध्यान में नहीं रखते, तो उस कंपनी का फंडामेंटल, उस कंपनी का टेक्निकल, उस कंपनी का एंट्री टाइम, ये सारी चीजें, उसके सपोर्ट, उसके रेजिस्टेंस, उसके बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं, ना कि प्राइस। और मैं सीरियसली खुद ऐसा मानता हूं कि कंपनियों में जब भी हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाएंगे या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जाएंगे, कंपनियों में हमें प्राइस के बजाय उसके टेक्निकल्स और उसके फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, ना कि प्राइस को। हम अगर कम प्राइस के स्टॉक को खरीदेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हम इसलिए खरीदते हैं ज्यादातर कि हमें क्वांटिटी ज्यादा लेने के लिए मिलेगी। कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 7000 रुपया आपके पास है और आपने 7000 का एक शेयर लिया और उसने 3% रिटर्न दिया, तो आपको उतना ही मुनाफा होने वाला है जितना कि आप 7000 में 100 रुपए वाली कंपनी लोगे और वो भी 3% देगी। एम आई राइट? तो लॉजिक इसमें एक ही है कि आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल देखना है, ना कि प्राइस को देखना। अगर आप प्राइस को देखकर कॉम्प्रोमाइज करोगे, किसी और कंपनी में डालोगे जिसका प्राइस कम है, तो शायद हो सकता है कि उस चक्कर में आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी आएगी वो शायद टेक्निकली या फंडामेंटली रॉन्ग कंपनी हो सकती है, और फिर लॉस होगा। और फिर हम हमारे नसीब को दोष देंगे कि यार मैं जब भी डालता हूँ वो कंपनी नीचे ही आ जाती है, मुझे लॉस हो जाता है। तो रीज़न आपके लॉस का ये नहीं होता कि आप डालते हो इस वजह से या आपके नसीब खराब है इसकी वजह से। रीज़न ये होता है कि आप देखकर, परख कर, टेक्निकल फंडामेंटल देखकर आप ट्रेड नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, इस वजह से आपको लॉसेस होते हैं। अगर आपने वो किए तो भी लॉसेस होंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में लॉसेस कम होंगे। और यही गणित है मार्केट का कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। देयर आर 20% ऑफ चांसेस जहां पे आपको लॉसेस होंगे, बट 80% और 70% ऑफ चांसेस आपको प्रॉफिट होंगे अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल्स चेक करके उसके बाद पोजीशन बनाई तो। ठीक है, तो हम इस कंपनी के बारे में भी जानते हैं। 2017 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक वेल्थ मैनेजमेंट टाइप की कंपनी है जो अपने सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है। कई सारे कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के, एनपीएस के और बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर में उनके प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उनके और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। इनके मेन जो क्लाइंट है वो मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, सिंगापुर, इंटरनेशनल, यहाँ पे इंडिया में भी उनका ये चलता है, बिजनेस चलता है। इनके एमसीज भी बहुत सारे हैं। एमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा बोलने के बाद कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उनको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि वो एसेट मैनेज करते हैं, हमारा पैसा मैनेज करते हैं, इस वजह से उनको बोला जाता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है,
तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कंपनी अलग अलग हमारे स्टेट में गुजरात, केरला, चेन्नई, वेस्ट बंगाल में है। और हम थोड़ा अभी आगे चलेंगे, आउट ऑफ कंट्री में भी इसका प्रेजेंस है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको आईसीआईसीआई के बारे में कुछ बताने की जरूरत है कि ये एक बैंक है, प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, वैसे ही एक बैंक है, ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग आईसीआईसीआई बैंक ये जानते हैं। इनका मेन सिटीज में, रूरल सिटीज में, रूरल एरियाज में, अर्बन में बहुत सारी जगहों पे इनके ब्रांचेस है और इनके सर्विस को लेकर बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी है लोगों में। इन्वेस्टर भी काफ़ी सारे, और इनका क्लाइंट बेस मतलब अकाउंट नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट, नंबर ऑफ करंट अकाउंट, ये भी बहुत सारे। तो ये एक रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक है, तो इसके बारे में मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आईसीआईसीआई बैंक ने आज का जो क्लोजिंग प्राइस दिया है वो दिया है 1322, जिसमें आपको स्टडी करके ये जानना है कि क्या ये आगे जाकर ऊपर या नीचे मूवमेंट दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको है ही। तो इतना ही था आज के केकेएल वीडियो सीरीज में, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और कमेंट्स दीजिए, और कमेंट्स में कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर कोई चीज़ आपको चाहिए होगी उसके बारे में भी लिखिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, हर कमेंट के ऊपर हम जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करते हैं। ऐसा प्लीज़ मत समझिए कि अगर मान लो हम कभी आपके कमेंट को रिप्लाई करने में देरी कर लिए तो इट डजंट मीन कि शायद हम पढ़ नहीं रहे होंगे। मैं खुद पर्सनली कमेंट्स आपके सबके पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द अभी आपको पर्सनली भी रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आप जितना हो सके ज़्यादा आप कमेंट्स बॉक्स में अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। इतना ही था आज के केकेएल वीडियो में। कल के केकेएल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।